एक बार खाकी फिर शर्मसार हुई, खाकी के ऊपर दाग लगा है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा यानी कि कबीरधाम जिले का है। वहां की एक चौकी पड़ती है पोड़ी, पोड़ी का पूरा मामला है और कल की ही वीडियो है। चूंकि आईपीएल का सीजन चल रहा है, पूरे देश में आईपीएल को लेकर सट्टेबाजियां होती हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस भी सख्त है कि जितने भी सट्टेबाज हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनकी धरपकड़ भी चल रही है। इसी बीच कवर्धा के एसपी आदेश यानी कि फरमान जारी करते हैं कि जहां भी सट्टेबाजी हो रही हो सख्त से सख्त उस पर लगाम लगाई जाए। जिसको देखते हुए परसों की घटना है। परसों पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार करती है, जिनका नाम क्रमशः कपूर चंद्र वर्मा, गौरव चंद्र सेन, हिमांशु वर्मा और रघुवीर वर्मा। चारों को पुलिस गिरफ्तार करके पौड़ी चौकी लेकर जाती है। इसी बीच जब परिजनों को पता चलता है तो परिजन भी पौड़ी चौकी पहुंचते हैं। चौकी पहुंचने के बाद पुलिस अधिकारियों से उनकी बातचीत होती है, वार्तालाप होती है। चूंकि 4 आरोपी तो सभी के लिए 1 लाख रुपए की पुलिस डिमांड करती है। ये जो बयान है उनका कहना, आगे वो वीडियो भी आप उनके बाकायदा जो भी बोले हैं उसको आप सुनेंगे। 4 लाख रुपए की पौड़ी चौकी के 3 ऑफिसरों का, 3 अधिकारियों का नाम है। जिसके बाद ये लोग पैसे की व्यवस्था करते हैं। 2 लाख रुपए तक का व्यवस्था हो पाता है। ये लोग चौकी लेकर पहुंचते हैं। 2 लाख रुपए पुलिस वाले रख लेते हैं। जो भी अधिकारी इनसे वादा किए थे कि अगर आप पैसे 4 लाख रुपए दे देते हैं तो इन चारों को जेल नहीं भेजा जाएगा, चौकी से ही मामला सलट जाएगा, निपट जाएगा। चूंकि 4 लाख रुपए मोटी रकम और कुछ घंटों के भीतर व्यवस्था कर पाना इन लोगों के लिए मुश्किल होता है। 2 लाख रुपए लेकर पहुंचते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं आगे जो भी हो सकता है करेंगे। इसी बीच चौकी से उनको थाने भेज दिया जाता है और फिर जेल भेज दिया जाता है। चारों को जेल भेज दिया गया। जो भी धारा लगी थी उस धारा के मुताबिक जो भी उनका अपराध था, जुर्म था, उन सभी को फिर जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद जब पता चलता है कि अब ये मामला न्यायालय के अधीन हो गया, अब चौकी से ये छूटने वाले नहीं है, तो फिर ये जो पैसा दिए थे इनके परिजन ही होंगे इन चारों के, वो लोग जेल पहुंचते हैं। जेल पहुंचने के माफ करिए चौकी पहुंचते हैं, पोड़ी चौकी। चौकी पहुंचने के बाद पुलिस वालों से झड़प होती है। बगल में आपको ये विजुअल्स भी दिख रही होगी। झड़प के बाद उनका यही कहना है कि जो हमारा 4 लाख रुपए आपने मांगा था, डिमांड किया था, हमने 2 लाख रुपए आपको दिया, उन पैसों को अब वापस कर दीजिए। चूंकि अब चारों को तो जेल हो चुकी है, अब जो भी होगा न्यायालय से होगा, पैसे तो वो छूटेंगे नहीं। अब इनका आरोप है जो पैसे दिए थे, जो आरोपियों के परिजन है, जो हमने 2 लाख रुपए दिया था, अब उसको देने से पुलिस वाले मना कर। उनका यही कहना है कि अगर तुम पैसे मांगोगे तो तुमको उठाकर जेल में डाल देंगे। क्या कुछ मामला है आप आगे सुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आरोप लग रहा है कि पुलिस छोड़ने के एवज में 4 लाख रुपए का डिमांड की, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है, शर्मिंदगी भरा है। अगर ये सच है तो सच में जो भी गुनाहगार पुलिस अधिकारी हैं उनको भी, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये मामला तुल पकड़ा हुआ है और जो आरोपियों के परिजन हैं उनको भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मैं मनीष वर्मा, यहाँ हम लोग एफआईआर हुआ था उस संबंध में यहाँ मिलने के लिए और चर्चा विस्तृत जानकारी लेने के लिए यहाँ पौड़ी चौकी आए थे। और विस्तृत जानकारी न दे करके हम लोगों को गोल मटोल बात करने पर ये बोला गया, यहाँ के स्टाफ झारिया सर और सत्यवंशी सर और खरे साहब, तीनों साहब के द्वारा ये बोला गया कि इस मैटर को निपटाने के लिए आपको कुछ मोटा रकम देना पड़ेगा और तभी ये मामला बन पाएगा ऐसा करके। तो मैं सर को बोला कि सर मेरे पास इतना मोटा रकम नहीं है और जैसा भी है, यदि कागज पत्र जैसा भी है बनता है तो देख लो, नहीं बनता है तो जो भी अपने नियम कायदे में आप कार्यवाही करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक छोटा सा गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ पैसा ला के आपको दूंगा। तो इनके द्वारा कहा गया कि आपको 4 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल में ये लोग 2 लाख रुपए में माने। तो मैं सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक परेशान था और 4 बजे तक इन लोगों को मैं 2 लाख रुपए कहीं से कम 50 जब भटका मैं, मेरा जान पहचान के कम है पैसा देने वाले, तो ऐसा 10-20 हज़ार करके इकट्ठा किया। मैं गांव से लिया, कुछ सामान मैं इधर उधर से किसी को दिया, चना बेचा था। अब चना बेचने वाले आदमी बताओ इतना भटक के पैसा दिया गया और पैसा जब मेरा काम नहीं है तो वापसी जब मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को एफआईआर का धमकी दिया जा रहा है। क्या यदि आप पैसा का डिमांड वापसी मांगने के लिए करते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। क्या कुछ तो मैं मानसिक प्रताड़ना हो गया हूँ
तो मैं एसपी सर के यहाँ से शिकायत चौकी पौड़ी में एसपी सर के नाम से यहाँ शिकायत लिखवा रहा हूँ। अब ये लिखने के लिए तैयार है कि नहीं है, पर अब लिखेंगे ऐसा बोल रहे हैं, पर देखो अब आगे क्या होता है। क्या कुछ बोल के पैसे लेते, क्या बोल रहे थे, क्या कि होगा? आपका काम सुलझा देंगे और आप जितने भी यहाँ 3-4 लोग के नाम से FIR हुआ है उन लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, यही मैटर आपसी में सामंजस्य से बना देंगे, इसके एवज में आपको पैसा देना पड़ेगा। कहाँ नहीं जाना पड़ेगा बोल रहे थे? मतलब इन लोगों को जेल जाना नहीं पड़ेगा बोले। अभी क्या स्थिति है? जो लोग जिनके नाम से पैसा दिए थे वो लोग कहाँ हैं? अब वो लोग एक मतलब धारा के तहत वो लोग अंदर चले गए हैं। तो मैं यहाँ चौकी आया कि मेरा काम आप लोग नहीं कर पाए तो मेरा पैसा वापस कर दो, क्योंकि मैं 10 लोगों 20 लोगों से पैसा लिया हूँ तो उनको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा घर बिक जाएगा। तो ये लोग मेरे को धमका रहे हैं कि आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आपको अंदर कर देंगे, आप सड़ जाओगे, हम लोगों के ऊपर आप ऊपर से कार्रवाई नहीं करा सकते, ऐसा करके। तो जब पैसा मांगने के लिए आए तो क्या कहे? क्या पैसा वापस कर रहे थे कि क्या है? पैसा मेरे को वापस नहीं कर रहे हैं, मेरे को और धमकी चमकी दे रहे हैं कि आप यदि ऐसा कुछ यदि विस्तृत जानकारी किसी को देंगे, बताएंगे, या एसपी सर को या एडिशनल को यदि आप बोलेंगे तो आपको हम देख लेंगे, ऐसा करके।